वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है, मुआशी इस्तेहकाम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। वाज़े करना चाहता हूँ कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वफ़द से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड में पेश करेंगे। फुल क्रेडिट टू द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के जिस रिगर और विगर के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ वो उस प्रोग्राम को साथ लेकर चले। एंड देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ केम बैक इन अलॉन्ग विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, और फिर हम अगली जो हमने बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, उसको हम आगे लेकर चले। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वुज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर बेलारूस सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप 2025 और 27 पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की शहीद मेजर हसीब की रिहाइश गाह पर आमद। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर भी बलूचिस्तान पहुंच गए। सरफराज भुगटी ने मेजर हसीब शहीद के वालिद से ज़हार ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बलूचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सरफराज भुगटी की जानिब से कहा गया। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर हसीब शहीद और धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के खून का मकरूज हैं। नाज़रीन, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़े कमी। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 217 हो गया। बहावलपुर 287, फैसलाबाद 199, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 रिकॉर्ड किया गया। जबकि भारतीय शहर दिल्ली 555 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़े कमी आई। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 217 हो गया। नाज़रीन, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़े कमी। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 217 हो गया। बहावलपुर 287, फैसलाबाद 199, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 रिकॉर्ड किया गया। जबकि भारतीय शहर दिल्ली 555 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़े कमी आई। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 217 हो गया।
बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। ऐसे में सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत लोगों की जान और माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26 तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम मुतमईन कर सकें। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि 26वीं तरमीम से जब शिक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ था, और उसके बाद फिर आप ये इजाज़त दें कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नेब ने ये कानून, नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था और जिसको जब चाहे गिरफ़्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाहर मुल्क में जब हमारा पाकिस्तानी शहरी जाता है तो कुछ ममालिक उनको वीज़ा नहीं देते, कुछ इमिग्रेशन पर उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने मुल्क में अपने शहरी को मशकूक करेंगे तो बाहर की दुनिया उनको शक की नज़र से देखेगी। भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि एक जमात कहती है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या आपकी हकीकी आज़ादी एक शख्स पर मुनहसर है? बाज़ अनासर इस्लामाबाद पर यलगार का कहते हैं अपने बच्चों को सड़कों पर लाने से क्या हकीकी आज़ादी मिलेगी? डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क बैठ कर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आपके अंदर जो सांप हैं वो मुल्क दुश्मन हैं। आप लोग तो फसली बटेरे हैं। आपकी जमात कुछ हाथों में खेल रही है। 1 साल बाद भी आपने अपने सियासी कैदियों का पूछा ही नहीं। क्या आप 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक जमात ऐलान करती है कि हम फ़लाँ तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी तब आएगी जब आपके मुल्क में कानून है? आप अपने मुल्क में कानून को देखें। अगर कानून इजाज़त देता है, क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? आप सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, फिर अपनी KPK की गयूर अवाम की उस यूथ को, उन बच्चों को देखें। आप लोग खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हों। मैं तो उसको कहूँगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आपको ये समझ नहीं आती कि ये किन हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या आप वही वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि हुकूमत पहले कहती थी कोई मिनी बजट नहीं आएगा, अब हर रोज़ कभी कहते हैं मिनी बजट आएगा और कभी कहते हैं नहीं आएगा। गरीब आदमी के लिए हर रोज़ मिनी बजट ही होता है। आप अपने अखराजात कम करें, कौम पर बोझ क्यों डालते हैं? बिजली की कीमत हर सूरत कम होनी चाहिए। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले इन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कहा था कि हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, लेकिन अब जो शॉर्टफॉल है इस पर ये मिनी बजट के बारे में
ایک دن کہتے ہیں لائیں گے, ایک دن کہیں گے نہیں لائیں گے. ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے. جب آئل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو عام آدمی کے لیے تو یہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے نا روزانہ. آپ اپنے اخراجات کم کریں نا, قوم کے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ جو انرجی کرائسس ہے اس میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے ہر صورت میں. سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے, کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. یہ آئی پی پیز جن سے غلط معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں. یہ فتوی بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چیزوں کو درست کرنا ہوگا. کوئی فحش مواد کی حمایت نہیں کر سکتا. جبکہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ شریعت کا حلال اور حرام کا معیار سب کے لیے ایک جیسا ہے. نہ کوئی وی پی این حلال ہے نہ حرام. غیر شرعی عمل کیا جائے گا تو غیر شرعی کہلائے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موبائل ناجائز ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں ہونے والا منفی عمل ناجائز ہے. شریعت کا حرام و حلال کا معیار سب کے لیے ایک جیسا ہے. نہ کوئی وی پی این حلال ہے نہ کوئی وی پی این حرام ہے, لیکن اگر اس کا عمل جو ہے اس کے ذریعے غیر شرعی کیا جائے گا تو غیر شرعی کہلائے گا. موبائل کا تو قصور نہیں ہے, قصور اس عمل کا ہے. حکم اس عمل پہ لگے گا جو کیا گیا. فحاشی اور یعنی ہو, توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہو, توہین مذہب کا معاملہ ہو, دہشت گردی کا معاملہ ہو, پاکستان کے اندرونی استحکام کا معاملہ ہو, ہمارا سب کا موقف ایک ہے. اب تک 400 سے زائد پاکستانی نوجوان جن میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, مولوی ہیں, مفتی ہیں, وہ توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے مرتکب ہو کے جیلوں میں جا چکے ہیں. ایک وہ طبقہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے, وہ کوئی جاہل نہیں ہے, ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے والی ویب سائٹس اور ایپس پر پابندی لگے. ناظرین, لاہور میں اسلامی فن پاروں کی شاندار نمائش کا اہتمام. ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران نے فن پاروں کی نمائش کا افتتاح کیا. شرکاء کی بڑی تعداد نے ایرانی اور پاکستانی آرٹسٹوں کے کام کو خوب سراہا. یہ رپورٹ دیکھیے. الحمرا آرٹ گیلری میں اسلامی فن پاروں کی شاندار نمائش کا اہتمام. ڈی جی خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعودی اور میاں انجم نثار نے نمائش کا افتتاح کیا. نمائش میں 60 ایرانی جبکہ پاکستانی آرٹسٹوں کے 100 سے زائد فن پارے رکھے گئے. فن پاروں میں ناز سلیق شکستہ اور ماڈرن خطاطی کے شاہکار شامل تھے. شہریوں کی بڑی تعداد نے ایرانی اور پاکستانی آرٹسٹوں کے کام کو سراہا. اس موقع پر میاں انجم نثار نے خطاب میں کہا کہ اسلامی آرٹ کی چھاپ دنیا بھر میں نظر آتی ہے. اس طرح کی نمائشیں ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک آج ایگزیبیشن تھا اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بھی اس کی پذیرائی کی ہے, اور آئی بلیو کہ ایسے شوز ہوتے رہیں اور ہمارے فنون لطیفہ سے جو تعلق رکھنے والے جو ہیں ان کا کام جو وہ مختلف ممالک میں بھی ایکسچینج ہو. اور آج ماشاءاللہ یونیسکو کے اینول ڈے کی وجہ سے یہاں پاکستان میں بھی ایک خوبصورت ایگزیبیشن ہو رہی ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ نمائش اسلامی فنون کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم اور آرٹسٹوں کی کاوشیں بے مثال ہیں. اس میں ہم نے اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر جو کہ مسلمانوں کا ایک رچ کلچر ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ اور ہمارے مسلم ممالک میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اسی طرح ہم نے کہا کہ پیش پاکستان کو بھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ان کے آرٹسٹ ہیں انہوں نے ہمیں یہ اینشینٹ اپنا یہ ساری کیلیگرافک دکھایا. ایرانی آرٹسٹ حسین قربانیہ نے نمائش کے شرکاء کو کیلیگرافی کی اہمیت پر بریفنگ دی, اور اس موقع پر ایران سے آئے ہوئے ڈاکٹر حسین پور اور ڈاکٹر عادل خانی بھی موجود تھے. بریکنگ نیوز ہے. سبی پی پی 8 میں ضمنی انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج. پولنگ اسٹیشن فوڈ گودام سے پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈوم کی 350 ووٹ لے کر آگے ہیں. آزاد امیدوار میر اصغر مری 228 ووٹ حاصل کر سکے اور اس کے بعد وہ دوسرے نمبر پر ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے حسن علی کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حسن, تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ گئے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ سبی میں ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا
सामने आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो तमाम पोलिंग स्टेशन है उसकी नताइज सामने नहीं आए। अब तक जो है चंद एक ऐसे हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। सिटी की जो पोलिंग स्टेशन है 4 मोरीकिनी में, वहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की सरदार कोयार खान डुमकी 172 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि सिटी इत्तेहाद की मीर अजहर खान मरी 135 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के वली मोहम्मद खान जो है वो 49 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। साथ ही साथ जो ठीक पोलिंग है, स्टेशन अभी तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबसे आगे हैं। बहुत शुक्रिया हसन।